बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खैर खैरियत से और सेहत और सलामती से रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अहम टॉपिक लेकर आई हूँ, पिकॉस। और ये बहुत कॉमन बीमारी है ख़वातीन में, और ये वो मर्ज़ होता है जिसमें हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और ख़वातीन की बैज़ादानियों में सिस्ट बनने शुरू हो जाती हैं, सिस्ट या रसोलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन के माहाना निज़ाम, हमल की सलाहियत, दिल के फेल और ज़ाहिरी हुस्न जमाल पर बुरे असरात मरतब होते हैं। और पिकॉस की वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं, जैसे मोटापा है, माहवारी की बेकायदगी है, चेहरे या जिस्म पर बालों का बढ़ जाना और बेऔलादी। इसकी वजह से ख़वातीन शदीद डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। तो इस टॉपिक पे मैं आपको कुछ इफ़ेक्टिव टोटके बताऊंगी, और ये जो मेरी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप अपने जो है वो फैटनेस को कैसे कम कर सकते हैं। और अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उसके भी मैंने इफ़ेक्टिव टोटके आप लोगों को बताए हैं, रंग साफ़ करने के लिए भी, और जिन ख़वातीन के चेहरे पे पिंपल्स वगैरह जो होते हैं बनते हैं उसके लिए भी मैंने बताए हुए हैं। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा वीडियोस और उस पर अमल भी कीजिएगा। बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो ये टोटके हैं। तो एक और अहम बात जो है वो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपना आपने जो है थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो होता है वो चेंज करना है, ठीक है ना। मैं आपको ये बताऊँगी कि ये जो पिकॉस है ये होता क्यों है, ठीक है। तो इसकी जो है वो दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि इनहेरिटेड होता है, और दूसरा ये है कि हम गैर सेहतमंदाना गैर फाल तर्ज़ ज़िंदगी है। यानी हम अपने खानों में अगर शक्कर, रोटी और चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, इन तीनों चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो जिस्म में इंसुलिन की सतह को बढ़ाते हैं। और फिर हम कोई जिस्मानी सरगर्मी भी नहीं करते, हर वक्त बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, जिसकी वजह से मैदे का पूरा निज़ाम मुतासिर हो जाता है। जिस्म में इंसुलिन की बढ़ी हुई सतह की वजह से हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ने लगता है। इसलिए आप लोग अपनी खुराक में शक्कर, रोटी और चावल की जगह दाल, सब्ज़ी की मिक़दार बढ़ा दें, तो इससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको ताकत भी मिल जाएगी। एक और मैं अहम बात आप लोगों को ये कहूँगी कि आजकल जो बच्चियाँ हैं वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखती, और वो उनको जो है वो जंक फूड का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, बहुत शौक़ से खाती हैं जंक फूड, जिससे तौलीदी उम्र की लड़कियों में पिकॉस होने की जो है वो अव्वल वजह जो है वो यही है। गैस वाले मशरूबात का इस्तेमाल भी जो है वो पिकॉस और मोटापे को दावत देता है। इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो ये बुनियादी तब्दीलियाँ ज़रूर लेकर आनी है कि अगर हम रोटी या चावल ना लें बल्कि थोड़ा लें, और ऐसी चीज़ें जिसमें ग़िज़ाइयत होती है, मसलन अंडा है, गोश्त है, सब्ज़ी है, इसकी मिक़दार को बढ़ा दें। दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मीठे से परहेज़ करें, खाने पीने की आदतों पर काबू पा लें, डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो इससे जो है ये होगा कि पिकॉस जो है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ना होने के बराबर है, ठीक है। और ये तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। अब मैं आती हूँ आप लोगों को टोटका बताने के लिए कि अब आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त है टोटका है, ये आप लोगों ने जो है वो ज़रूर करना है। बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत लोगों को इससे जो है वो फ़ायदा हुआ है। तो प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सुच्ची बूटी 1 चाय का चम्मच लेना है, 1 नीम गर्म पानी के गिलास में 1 चम्मच शहद को मिक्स करके इस्तेमाल करें। दूसरा टोटका जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, दालचीनी और मेथी को बारीक पीस लें, और 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच दालचीनी, मेथी का और 1 शहद का मिक्स करके इस्तेमाल कर लें। बहुत इफ़ेक्टिव है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक और टोटका मैं आपको बता रही हूँ, अलसी 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची 25 ग्राम, पूजा मिश्री 200 ग्राम। इनको पीस कर 1 चम्मच चाय का सुबह और 1 चम्मच चाय का शाम को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे जो है वो अफाका होगा। नेक्स्ट है कलौंजी, मेथी दाना, इसबगोल। हम वज़न लेके सफ़ूफ बना लें और सुबह शाम 1 चम्मच चाय का पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर ज़रूर अमल करेंगे। इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आपने एक तो ये देसी टोटके हैं ये आप लोगों ने इस्तेमाल करने, दूसरा अपना लाइफस्टाइल आपने जो है वो चेंज कर लेना, अपने आप को फाल बनाना है, एक्टिव बनाना है, डेली वर्कआउट आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।